आत्मा का स्वरूप, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आत्मा का स्वरूप, उसका व्यवहार क्या है। आत्मा के लिए नियाग्रा फॉल हो, स्विट्ज़रलैंड हो, सूखी घास का मैदान हो, या कहीं कूड़ा करकट पड़ा हो, ये चारों एक समान सुंदर है। अगर ये चारों आपको एक समान सुंदर लग सकते हैं तो समझो आपको आत्मानंद की प्राप्ति हो गई। अन्यथा तो आप जो है सुंदर स्थानों की, सुंदर वस्तुओं की खोज में अपना सारा जीवन नष्ट कर देंगे। आप सुनसान सड़क पे जा रहे हैं या ऐसी सड़क पे जा रहे हैं कि जहाँ हाथी चिंगाड़ रहे हैं। सुनसान सड़क पे चुप्पी, भयानक चुप्पी, उसका प्रभाव है। जहाँ हाथी चिंगाड़ रहे हैं वो शोर हो रहा है। इन दोनों स्थानों पर अगर आपकी आत्मा एक समान रहती है तो समझो आपको आत्मानंद प्राप्त हो चुका है और ईश्वर आपको उपलब्ध है। अब आत्मा के इस रूप में जो इसके बाधक हैं सबसे बड़े, वो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मन, जो कि एक सांप से भी ज़्यादा विषैला है, वो इसका सबसे बड़ा बाधक है। ईश्वर ने मन जो दिया है, मन एक ऐसा माध्यम दिया है कि इसको पहचान कर आत्मा की तरफ दृष्टि पड़ सके। उसकी एक परीक्षा है कि मन की तकलीफ़ों के बाद वो मन के उपद्रव को समझ ले तो उसको आत्मा का दर्शन होना शुरू हो जाएगा और ईश्वर उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। तो मन जो है ये अपनी 5 इंद्रियां, जैसे देखने की, रसना, टेस्ट ऑर्गन जिसको कहते हैं, सूंघना, काम वासना इत्यादि, ये मन के हथियार हैं जिससे वो आप पर अपना कब्जा बनाए रहता है। अब चलिए, प्राकृतिक रूप से इनका प्रविधान है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मन जो है आप पर अधिकार कर ले। आपका अधिकार मन पे होना चाहिए। लेकिन अब आप आज के समय फंस चुके हैं, मन के चंगुल में बुरी तरह से आ चुके हैं। तो आप मन के किसी एक हथियार को पकड़ लें। जैसे आप स्वादिष्ट भोजन, टेस्ट ऑर्गन, आप इसको पकड़ लें, एक स्वाधीन भोजन करना प्रारंभ कर दें, तो ये शुरू करने के समान होगा। ये आपके मन को शांत करने लगेगा। एक उसके आपने हथियार को, एक उंगली को पकड़ लिया तो बाकी उंगलियां अपने आप धीरे धीरे आपकी पकड़ में जल्दी आ जाएंगी। अब 5 को एक साथ आप नहीं पकड़ सकते, तो आप कोई एक पकड़ लें। दृश्य का है कि आपको दृश्य जो है, जो मनोहर दृश्यों की इच्छा होती है, इसीलिए लोग आज पर्यटक घूमने जाते हैं स्थान स्थान पर। तो ये इच्छा जो है आपको मनोहर दृश्यों की देखने की, मनमोहक दृश्य देखने की आपकी लालसा जो आपको दौड़ाती है, इससे शुरू कर दें। आप निर्जन स्थानों पे चले जाएं, आप रेगिस्तानी स्थानों पे चले जाएं, वहाँ घूमने चले जाएं, आपको इसका अर्थ समझ में आने लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको स्विट्ज़रलैंड ही घूम के आना है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको किसी सुंदर स्थान पे ही जाना है, किसी सुंदर झील को ही देखना है, ये कोई आवश्यक नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ कि हमारे देश में, राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सबसे बीहड़ स्थान है पूरे राजस्थान का। मैं शायद ही मैं कोई जाना पसंद करे, वो सारा रेतीले रास्ते से ही ऊँट पे बैठ के जाना पड़ता है और बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। उस भीड़ स्थान पे पहुँच के आदमी का मन घबरा जाए, वो ऐसा स्थान है। और मेरा कहना ये है कि अगर आपको उस भीड़ स्थान पर ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाते तो फिर ये दर्शन आपको बद्रीनाथ में भी नहीं होंगे, केदारनाथ में भी नहीं होंगे, गंगोत्री में भी नहीं होंगे, कहीं नहीं, किसी तीर्थ स्थान पे नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी
सिद्ध स्थान पे जा रहे हैं, सिद्ध पीठ पे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता उसका प्रभाव नहीं है, प्रभाव है, लेकिन आपके अंदर इस प्रभाव को पकड़ने की क्षमता है या नहीं। अगर इस प्रभाव को पकड़ने की क्षमता है तो आप सिद्ध पीठ पे जाएंगे तो सिद्ध पीठ आपके मन को आनंदित कर देगी, अन्यथा तो वहाँ जाने का भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि ईश्वर तो आपको फिर कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, और कहीं भी ना जाएं तो ईश्वर खुद आपके भीतर हैं, आप अपने अंदर ही उनको ढूंढ सकते हैं, आपको किसी स्थान पर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये छोटी बातें हैं, लेकिन इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। भटकना नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के लिए भटकना नहीं है। ईश्वर ये कभी नहीं चाहते कि आप उनको प्राप्त करने के लिए भटकें। और एक चीज़ और आप ध्यान में रख लें कि अगर आपकी इच्छा, अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं और उस पूजा अर्चना में आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए कर रहे हैं, इसका अर्थ अलग है। और आप ईश्वर से कोई तनिक आपकी इच्छा कुछ मांगने की है, माना आप धनी बनना चाहते हैं और आप ईश्वर से मांग बैठे और आप धनी बन गए, तो ईश्वर को धन्यवाद देने से पहले 5 बार सोच लेना कि ईश्वर ने आपको जो धनी बनाया है, ये आपको उन्होंने कोई उपहार दिया है या कोई आपकी इच्छा पूरी की है या आपको कोई घोर दंड दिया है। ये बात ज़रूर सोच लेना हो, क्योंकि ईश्वर जो है किसी को जब घोर दंड देता है, कठोर दंड देता है, तो धनी उसको धनी भी बना देता है। जिसको धनी बना देता है उसको बहुत पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। तो धन प्राप्ति के लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद देने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि वो दंड है, ये ईश्वर का उपहार है। तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि जो अर्चना, पूजा अर्चना आप कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेमवश ही आप कर रहे हैं, तभी आपको ईश्वर से सानिध्य प्राप्त होगा। वरना तो आप ईश्वर से मांगेंगे, बार बार मांगेंगे, मुझे धन मिल जाए, धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो ईश्वर दे देंगे, लेकिन वो आपको दंड स्वरूप मिलेगी। वो आपसे प्रसन्न होकर आपको नहीं मिल रही, वो एक दंड स्वरूप आपको मिल रही है। अब आप जो है इसके दंड को जीवन भर भोगें, फिर वो धन को आप और बढ़ाने की इच्छा आएगी। फिर आप जो है, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जिनको प्रतिष्ठा भी पूरी प्राप्त हो जाती है, बाद में उनके अंदर इच्छा ये हो जाती है कि भगवान की तरह पूजे जाएं, उनके मंदिर बने। मैंने तो यहाँ तक भी देखा, समझा है। फिर तो आप आखिर तक यहाँ पहुँच जाएंगे कि आप भी भगवान हैं और आपका भी मंदिर बने। ये तो आपकी इच्छाओं का कोई एंड ही नहीं है। बस मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। जय कृष्ण।